बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि पेंशन और रिटायरमेंट रूल्स में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई है। रिटायरमेंट की उम्र 55 साल और इसकी रज़ाकाराना तौर पर अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो कितना जुर्माना होगा। नया नोटिफिकेशन के मुताबिक क्या आपको जुर्माने की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है या उसको अभी बहाल रखा गया है। हुकूमत पंजाब का ये नया नोटिफिकेशन, जिस तरह दूसरे शहरों में अब एहतजाज हो रहे हैं नोटिफिकेशन के हवाले से, क्या ये उनके मुखालिफ आया है या उनकी फेवर में आया है, इस पर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने 2 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें बताया गया था कि अगर कोई भी बंदा जो है वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल रखी गई थी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, ये कोई शर्त नहीं रखी गई, मगर ये है कि अगर आप लेते हैं रिटायरमेंट तो आपको जो है वो उसका जुर्माना पे करना पड़ेगा। जुर्माना कितना है कि आप हर साल का एक जो टर्नओवर है अगर वो पूरा करते हैं तो उसमें जुर्माना आपको देना पड़ेगा 2%, 3%, 4%। इसी तरह का मिलता जुलता जो नोटिफिकेशन है वो पंजाब हुकूमत ने भी निकाला था, जिस नोटिफिकेशन के बाद ये चीज़ सामने आई कि 55 साल की शर्त जो है वो लाजम करार दी गई थी। 60 साल की उम्र है, अगर उससे पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी 55 साल उम्र होना लाजमी है। अगर आप इसके बावजूद 55 साल के आप हो भी गए हैं, उसके बाद आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब ये बात बड़ी अजीब है कि अगर शर्त कोई बंदा पूरी कर रहा है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसी जो है वो मामलात की बिना पर पंजाब में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे। मगर इसका नोटिफिकेशन में तब्दीली के बाद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस हवाले से वीडियोस बना रहे हैं कि ये तमाम जो नोटिफिकेशन थे जो कि एक अर्ली रिटायरमेंट के हवाले से थे वफाक में, पंजाब में ख़ास तौर पर ये पंजाब के हवाले से नोटिफिकेशन है, तो पंजाब में जो जी बड़ा रिलीफ मिल गया है और बड़ा जो है वो अब जो तमाम चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 55 साल की उम्र की जो शर्त है उसकी मुकम्मल तशरीह की गई है। मैंने फ़िलहाल इसको मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ जो है वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर लगाया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर इसको रीड भी कर सकते हैं, उसकी मुकम्मल तफसील वहाँ पर मौजूद है। मगर यहाँ पर मैं आपको मुकम्मल नोटिफिकेशन जो आया है उसको एज इट उर्दू में रीड करके आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या ये नोटिफिकेशन जो है इन द फेवर आया है या हम आपके मुखालिफ आया है। क्योंकि बहुत सारे जो है वो यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो हैं वो हमारे जो डिस्कशन करने वाले चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जी ये बड़ी फेवर में आया है, 55 साल की शर्त ख़त्म होगी, ये हो गया। मतलब बहुत सारी कहानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। बेसिकली हम इसको रीड करते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं इसमें। पंजाब सिविल सर्वेंट्स जो एक्ट है 1974 का है, इसके सेक्शन 23 के तहत जो हासिल अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर ने पेंशन रूल्स में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। क्योंकि गवर्नर अगर साइन कर दे तो वो तमाम जो है वो एक्ट पास हो जाता है। रज़ाकाराना रिटायरमेंट, वही वॉलंटरी रिटायरमेंट, अब कोई भी सरकारी मुलाजम 25 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद सर्विस 25 साल होनी लाजिम है। 55 साल की उम्र को पहुंचने पर जो भी मतलब रज़ाकाराना रिटायरमेंट ले सकता है। अब इसमें ये उन्होंने बात वही कर दी जो पहले नोटिफिकेशन में थी। तो उन्होंने कहा वो ले सकता है, मगर उसके साथ लाजमी रिटायरमेंट जो है वो कंपलसरी रिटायरमेंट 20 साल की सर्विस मुकम्मल होने पर किसी भी मुलाजम को लाजमी रिटायर्ड किया जा सकता है। वो अगर आपको जो है वो रिटायरमेंट डिपार्टमेंट जो करता है तो वो हो सकता है, मगर उससे पहले अगर आप खुद होना चाहते हैं तो ये टेन्योर पूरा करना लाजिम है। तब्दीली अल्फाज कहते हैं रूल्स में जहां सर्विसेज की मद का जिक्र किया गया है वहां अब उसकी उम्र 55 साल को भी शामिल कर दिया गया है ताकि पेंशन्स के हसूल के लिए सर्विसेज के तवालत और उम्र दोनों का तवाज़न देखा जाएगा। वही उन्होंने कहा 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र, इन दोनों चीज़ों को बाकायदा मद्देनज़र रखा जाएगा। कंडीशन डाल दी उन्होंने और ये ऑलरेडी पहले मौजूद भी थी, मगर उसको उन्होंने एक तफसील के तौर पर जो है वो बताया गया है।
کہتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کا آسان مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ریٹائرمنٹ اور پینشن کے قوانین کو سخت کر دیا ہے. پہلے اب میں فرق یہ ہے کہ پہلے عام طور پر 25 سال سروس مکمل ہوتے ہی ملازم ریٹائرمنٹ لے کر پینشن کا حقدار بن جاتا تھا. اب نئے قوانین کے مطابق اگر اس کی 25 سال سروس ہو بھی گئی ہے لیکن آپ کی اگر عمر 55 سال سے کم ہے تو آپ کو 55 سال کا ہونے تک کا انتظار کرنا پڑے گا. یا اس کے برعکس اگر آپ یہ شرط پوری نہیں کرتے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. پھر حکومت کا اختیار ہے کہ حکومت نے یہ اختیار برقرار رکھا ہے. وہ کسی بھی ملازم کو 20 سال کی سروس کے بعد لازمی کمپلسری ریٹائر کر سکتی ہے. حکومت کا اختیار ہے جی, وہ نکال بھی سکتی ہے اور ریٹائر بھی کر سکتی ہے کیونکہ یہ حکومت کا اختیار ہے. کہتے ہیں اثرات کیا ہوں گے. یہ ترمیم ان ملازمین کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے جن کی عمر میں سروسز شروع کر کے بعد جلد ریٹائر ہونے چاہتے تھے کیونکہ اب انہیں زیادہ عرصے تک ڈیوٹی کرنا پڑے گی. بڑا کلیئر کر دیا. بہت سارے دوست جو ہیں وہ شک و شبہات میں تھے, اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ دونوں شرطیں پوری کرنا لازم ہے. کرنے کے بعد بھی آپ کو پھر جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ. کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور چینل کو جو ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں. اگر آپ کوئی بھی نوٹیفیکیشن کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ حکومتی فیصلہ, عدالتی فیصلہ یا کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے ایک واٹس ایپ کا لنک دیا ہوا ہے. آپ وہاں پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں, یا اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہاں سے ہر چیز نوٹیفیکیشن آپ کو موجود ملیں گے. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.